नारे नहीं लगेंगे। तो उनका छूटता जवाब था कि नारे तो लगेंगे ना, मेरे समर्थक ने जिसके समर्थक होते लगाते हैं, आपके भी समर्थक लगाएं। मैंने कहा इससे झंझट हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, ना आप लगवाओ, मेरे लोग नहीं लगा रहे। देखिए, आज चीनी मिल का सत्र का शुभारंभ था और उसके लिए मुझे भी वहां पर रहना था, अध्यक्षता के रूप में मेरा नाम था। पिछली बार जो कुछ हुआ उसको देखते हुए मैंने रात गन्ना मंत्री से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप स्वयं रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति में होगा तो शायद कुछ जो लगता है कि कुछ शंका थी वो दूर हो जाएगी और शांति से पूजा होकर और गन्ने का सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। पर बड़ा दुर्भाग्य है, उन्होंने मुझसे कहा कि बेहर जी, मैंने ईडी को पूरे प्रोटोकॉल का समझा दिया कि आपकी अध्यक्षता है, आप क्षेत्र में बात कर सकते हैं, आप लोग मीडिया के लिए। और मैंने उनसे कहा कि आपके पूर्व विधायक जो पिछली बार हमेशा बाहरी लोगों को लाते हैं साथ में, उनके आने से यहाँ पर हमेशा गुंडागर्दी होती है, माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि इस बार नहीं होगा। मेरी उनसे भी बात हो गई है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपकी रिक्वेस्ट मान लूंगा पहले ही, क्योंकि मैंने जब खुद ही आपसे पहल की है तो मुझे आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे ही बात की है। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत होकर जाएं। मैं जब आया, चीनी मिल के गेट पे उतरा, मेरे समर्थक जो कार्यकर्ता, किसान, एक भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर का नहीं था, सिंगल भी। सारे इच्छा आसपास के किसान, शांतिपुरी यहाँ के लोग, आसपास के गांव के लोग थे, हमारे पार्टी के भी, वो भी जो भी पार्टी के लोग भी थे वो भी ज्यादातर काश्तकार थे, गांव के लोग थे। शहरी क्षेत्र को 2-1 लोग हो रहे होंगे क्षेत्र। तो जैसे मैं उतरा तो हमारे लोगों ने, कि मैंने उतरते ही गाड़ी से एक ही बात कही गेट पे कि कोई नारा आज नहीं लगाएगा, हमारी तरफ से कोई नारेबाजी नहीं होगी। मैंने मंत्री जी को आश्वस्त कर दिया और मेरे साथ सारे लोग पैदल अंदर तक आए, पूजा स्थल में बैठ गए। आप लोग गवाह हैं, मीडिया के लोग, और बैठ के पूजा कराई। शुक्ला जी आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, नारेबाजी होती है, फिर पूजा स्थल पे बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी से उतरे, नारेबाजी हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या है, मैं पूजा में बैठा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद हम किसान की जो ट्रॉली आती है, शुभारंभ होता है, वहां पर हम गए तो नारे लगने, पीछे से आवाजें आनी शुरू हो गई। मैंने वहां पर जिलाध्यक्ष की, उनकी पार्टी की मौजूदगी में कमल जिंदर के हाथ जोड़कर कहा कि शुक्ला जी इस नारों को बंद करा दिया। मैं मंत्री जी को भी आश्वस्त कर चुका हूं, आपने भी कहा है आप इसको नारों को बंद करते हैं। पर एक बार उन्होंने कहा ठीक है नहीं लगेंगे, फिर आगे बढ़े, हम फीता काट दिया और फिर थोड़ी देर बाद पीछे से नारे फिर प्रारंभ कर दिया। उसके कार्यकर्ताओं ने फिर एक दूसरे को कहा कि शुरू हो जाओ। प्री प्लान था माहौल खराब करना, और वो जो कुछ हुआ आपके सामने है। फिर नारे लगे, मैं चला आया, मैंने आगे गन्ने के सत्र का शुभारंभ कर दिया, ईडी के साथ खड़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये क्यों बार बार, जब एलआईयू रिपोर्ट थी, एलआईयू की पहले से जानकारी में था कि ये सब हो सकता है, तो क्यों नहीं पुलिस व्यवस्था पूरी वहां पर थी। दूसरी बात, बाहर का व्यक्ति क्यों आता है, क्रिमिनल क्यों आता है। 18-20 साल की उम्र के लोग, मैं कहना चाहता हूं उस वीडियो को देखें, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग देखें, उनका जिलाध्यक्ष भी देखें, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी देखें, उसमें पार्टी के कितने लोग थे इनके, तो बाहर के कितने लोग थे, दिनेश कोटक के लोग और आसपास तक के लोग कितने थे लड़के 18-18, 20-20 साल के। हर बार क्रिमिनल आता, कोतवाल का हमने बना लिए, देख लिए, अरे करोगे भी कुछ कार्रवाई, क्या भले लोग नहीं दिखते इनको यहाँ पे। अरे तुम्हारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बुलाओ ना अच्छे लोगों को, मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें। चीनी मिल शुभारंभ, आरोप हम पर लगाते, आपको अधिकार क्या है, आप पूर्व हो, 3 बार चुनाव हार चुके हो, आपका सम्मान है, आपका मंत्री आपको सम्मान दे रहा है, ये कम बात नहीं है। पहली बार ये हो रहा है कि पूर्व विधायकों को कार्ड में नाम छापा जा रहा है, पहले कभी नहीं छापा गया आज तक के इतिहास में। आपका नाम आ रहा है तो आपको इतनी इज्जत देगी आपकी पार्टी, आपका मंत्री आपको इतनी इज्जत दे रहा, आपको इज्जत ही दोबारा नहीं हो रही। आप शांति से रहिए, आइए, अपने समर्थकों को लाइए, बैठ जाए पूजा में। मेरे भी तो लोग पूजा में बैठे थे शांति से, आराम से, और वो खड़े हुए एक तरफ से 20-25, उनकी फोटो देखिए ना, कौन लोग हैं, कहां के लोग आए हुए हैं। उनका लालपुर का जो चमचा है वो उकसा रहा है लोगों को, नारे लगाओ। नारे लगाना क्या गलत बात है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। कभी पुलिस ढूंढती है, फरार हो जाते हैं, फिर बचा के ले आते हैं। ऐसे नहीं चलेगा मामला, इसका हम विरोध करते हैं।
और ये ईडी की भी जिम्मेदारी है। जब कहा गया कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन होगा, मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके बाद उद्घाटन करने की। हम आपको सम्मान दे रहे हैं। मैंने फीता काटने से पहले कहा शुक्ला जी को आ जाना तो मिलकर काटेंगे, कहा नहीं कहा, ईडी की मौजूदगी में रोके रखा। मैं चाहता तो फीता काट देता। मैंने कहा नहीं, उनको आने दो। उनको बुला के सम्मान से फीता साहब ने खड़ा किया। मैंने कहा शुक्ला जी पकड़िए फीता काटने के लिए। शुक्ला जी को मैंने कहा, जिलाध्यक्ष से कहा, ईडी से कहा, सामूहिक फीता काटा। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही, मैं इतना सम्मान दे रहा हूं, उसके बावजूद भी ड्रामे, उसके बावजूद भी क्या है प्रशासन? कहां क्यों नहीं आया एसडीएम मौके पर? तहसील दिवस तो बाद में भी हो जाता, आधा घंटे बाद भी, 11 बजे शुरू होता, 12 बजे शुरू हो सकता था। क्यों नहीं आया सीओ यहां का? जब मालूम था कि कुछ अगर बड़ी घटना हो जाती है, अभी जिस तरह से वो ललकार रहे थे, हमारे लोग भी उधर से गुस्से में आ गए थे। अगर वो घटना घटित जाती कौन जिम्मेदार होता? ये कोतवाल, इसकी हिम्मत है शुक्ला जी के आगे खड़े होकर बोलने की। एक बार भी नहीं उधर को गया, हमारी तरफ को खड़ा रहा। एक बार भी से लड़कों से कहा जाइए यहां क्या गुंडागर्दी करने आए हो। कोतवाल का काम नहीं था, 2 सिपाही लगा के डंडे लगा के भगाता उनको, जो बाहर लोग आए हुए थे। ये किसानों की फैक्ट्री है, किसान क्यों नहीं बुलाए जाते? किसानों को बुलाएं, किसान आए, लाएं शुक्ला जी अपने साथ 100 लोगों किसानों को, हार डलवाएं, किसानों का स्वागत होगा। पार्टी के लोगों को लाएं, अपने भले लोगों को। जिलाध्यक्ष का नाम है कार्ड में, यही सम्मान हो रहा है जिलाध्यक्ष के सामने। कह रहे हैं जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में। जिलाध्यक्ष की आत्मा से तो पूछो क्या कुछ हुआ, बताए ना। मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नारेबाजी शुरू हुई। तो यह है इनका असली चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा। चाहते ही नहीं शांति हो। 70 विधायक आ रहे हैं, 70 जीते हैं। एक ही विधायक को खुजली है पूर्व को। अभी जसपुर में हुआ, छेनेन्द्र सिंह साहब खड़े हुए, प्यार से पूजा हुई, प्यार से सब कुछ हुआ। आज अखबार में एक भी लाइन नहीं है। क्या यहां सुर्खियां बनाने के लिए नारेबाजी होती है? अखबार में चिपकाने के लिए अपने एक भी नहीं। उसका आचरण सीख लें हारने के बाद। बहुत विधायक हारे, कौन नहीं हारा? गोपाल राणा नहीं जीते हमारे विधायक और जगह जीते नहीं है क्या? इनके हमारे पार्टी के लोग नहीं हारे क्या? ये कुछ चलता है सारा घमासान। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जवाब दें। क्या आपकी शय है क्या इस आदमी को? पूर्व विधायक को किसकी शय है? मुख्यमंत्री की शय है, किसकी शय है बताए तो सही। आखिर प्रशासन क्यों डरता है इतना? क्या भय है प्रशासन को? अगर मुख्यमंत्री की शय है तो मुख्यमंत्री जो चाहे कहा है, घमासान से करना चाहते तो। मंत्री की शय तो मंत्री तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने साफ कह दिया, कोई कुछ नहीं होगा, आपको पूरा सम्मान होगा। यही सम्मान हो रहा। अध्यक्ष वहां पर खड़ा है, उसकी नारेबाजी तो हो नहीं रही कार्यक्रम की, विधायक क्षेत्र की, और पूर्व विधायक की नारेबाजी हो रही है। 20-20, 18-18 साल के बच्चों को बुलाया जा रहा। ऐसे नहीं चलेगा। और तिलक राज भैर डरने वाला नहीं है, मेरे बारे में समझ रहे हैं। जो मर्जी प्रेस कर करके अनाप शनाप बोलते रहे करने वाले, हार को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भी 10 साल हारा हूं, 10 साल हारने के बाद जीता हूं, जिंदा हुआ हूं। अरे तुम भी फिर जिंदा हो जाना, विकास करो ना, काम करो, दिखाओ लोगों को करके। खाली बतौले कहां के शेरों शायरियां ड्रामे। जनता शेरों शायरी ड्रामों से कोई मतलब नहीं है, जनता काम चाहती है। शुक्ला जी बहुत हो गया, बहुत सरकार की शय पे कूद रही हो। अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार की। 2 साल बीते, 3रा साल खत्म होने जा रहा। अभी क्या करोगे? ये जो पाले फिर रहे हो, जो मूछों को ताव देते हैं, बाल कटवा रखने से मूछे रखवा के गुंडागर्दी कर रहे हैं, नए नए चेहरे पाल लिए, चमचे बड़े अपने आप को लीड कर रहे थे। क्या होगा? कालिया तुम्हारा समय बताएगा। तिलक राज भैर से पंगे मत लो इस तरह से। नेता तो लड़ते रह जाएंगे आपस में, पर नेता तुम्हारे साथ बाद में खड़े नहीं होंगे। जब समय आएगा तो सबका आता। क्योंकि जिलाध्यक्ष को खड़े होकर साफ कह देना चाहिए था, शुक्ला जी बंद करिए सब कुछ, बढ़िया तरीके से चीनी मिल को होने दीजिए। और जिलाध्यक्ष आज सौरभ बाबू जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मंत्री जी का उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में जो कुछ हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इसकी मैं निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि आगे से इस तरह की हरकत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में तिलक राज भैर बर्दाश्त नहीं करेगा।